वेलकम टू माय शो। इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स टॉक विथ उर्वशी। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग वंडरफुल लोग आने वाले हैं। वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपने तरीके से बताएंगे। वो अपने सक्सेस और फेलियर को बताएंगे। वो ऐसे हमको बताने वाले हैं कि हम लाइफ को समझे कि लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है, लाइफ को उस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। बहुत सारी मेमोरीज, कहानियाँ, बहुत सारे वो पल जो लोगों ने जिए हैं और उनको देखा है, समझा है, उन वो यहाँ पे आके शेयर करने वाले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग बातें होने वाली है। स्टे ट्यून। आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं शबनम यादव। बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, बहुत ऊपर नीचे उनकी पहलू रहे हैं लाइफ के। पॉडकास्ट इतनी लंबी थी कि हमको उसको अलग अलग एपिसोड्स में डिवाइड करना पड़ा। तो मेक श्योर आप पूरे एपिसोड्स को देखिए और उनकी जर्नी को उनकी नज़र से आपके सामने। तो आपके अंदर वो बदलाव या फिर वो सोच कब बदली कि अब मुझे कुछ करना है? सोच तो मेरी 2014 में बदली थी। हम्म। और हाँ, इसके बाद ये जो मेरा रूप बदला, वो सोच बदली थी। बट डर था, मैं बात नहीं, फिर भी बात कहना शुरू कर दिया था, पर थोड़ा 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 जब उग्र रूप ये आया मेरा। तो फिर आपने जब ये पहली बार डिसीजन लिया कि आप वहां से पढ़ाई करेंगी, तब आप कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की? मीन्स जो मेरी डिग्री वाली, हाँ जी। कौन सी हाँ। जो नेट। हाँ, बीएड के बाद आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की और कैसे बीएड शुरू के की? बाद। हाँ, बीएड के बाद मैंने यूजीसी नेट के बारे में सुना, या मजाक मजाक में मेरे किसी रिलेटिव ने बोला था कि आप पीसीएस बन जाइए अगर आप इतनी बातचीत में आगे हैं, आप नेट क्वालिफाई करिए। तो मैंने कहा ये नेट क्या होता है, पता नहीं था। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि यूनिवर्सिटी में या प्रोफेसर की इसमें जगह होती है और इसकी मतलब इसकी जॉब आपको मिलती है। तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था। और मैं 5 साल मैंने तैयारी खुद से करी, ऐसे ही। कुछ कोई गाइडेंस नहीं था, ऐसे ही मार्केट से बुक ले ली, तो बुक में कितना होता है, वैसे तैयारी करती रही, एग्जाम देती रही, तो 1 नंबर 2 नंबर से रुकता रहा। और फिर जब नहीं निकला, थोड़ा सा और विचार उग्र हुए अंदर, नहीं मुझे कुछ करना ही है, करना ही है, तब जाके मैंने कोचिंग के लिए घर में बात की थी। और उस दौरान बच्चे भी बड़े हो रहे थे। दिव्यांशी मेरी हो गई थी 7। अरे वो नहीं बताया। और इसी बीच जब मैंने वो जब सीक्रेट मूवी देखी, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। कुछ ऐसे लोग जुड़े लाइफ में, मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट उनकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई, बहुत सपोर्ट रहा। और आपसे भी मुलाकात उन्हीं के जरिए से हुई है। हाँ जी। हाँ। तो आप, अगर आपकी ये जो जर्नी रही कि एज अ मद माँ, कि आप माँ भी थी, आप पढ़ाई भी कर रही थी, आप जॉइंट फैमिली में जो 10-12 लोग हैं हम्म। उनके लिए जो सब कुछ घर का काम आप जैसे बता रही थी, हम्म। वो आपको सब हाँ हाँ, कुछ बिल्कुल। करना है, प्लस माँ, एज अ माँ 2 बच्चियों की जिम्मेदारी लेनी है, फिर आपको पढ़ाई करनी, आपको अपने आप से खुद ही हम्म। करना है। तो खुद ही वो करना था। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती थी? क्या था कि आपको, वो ड्राइव क्या थी आपकी कि वो ड्राइव है, मुझे वो ले, इसके लिए मुझे करना है, वो क्या थी? वो ड्राइव, मैं सच बताऊं ना, देख, लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा थी, और मैं मेरा नाम हो इस दुनिया में, मतलब लोग मुझे जाने, मेरी अलग पहचान हो, ये था। कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं पता, लेकिन मेरी अलग पहचान हो। और थोड़ा सा था कि न्यू न्यू ड्रेसेस पहनना, ये सब करना, बट वो जब तक खुद का नहीं होगा तो सारी डिमांड नहीं पूरी होंगी। एक चीज और थी, मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरे पास पैसा होगा, तो सबसे पहले मैं अ, 2 काम करूंगी। एक तो कुछ हिस्सा अपनी जो मेरी कमाई होगी उसका मैं सेपरेट कर दूंगी ऐसे लोगों के लिए जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरी जानकारी में आएंगे, उनकी एजुकेशन के लिए और उनका जो स्वास्थ्य है उसके लिए।
अगर उनके पास हो तो मुझे दे दे, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसों की वजह से किसी की शिक्षा और उसका स्वास्थ्य इलाज नहीं रुकना चाहिए। ये दो चीजें शुरू से थी कि इनके लिए मुझे करना है, ये दो काम मैं करना चाहती वो तो बहुत डिवाइन थॉट्स है। तो कहाँ से हूँ। ये सोच आपकी कहाँ से थी? चाइल्डहुड से आई थी या फिर आपकी अपनी डेवलप करी थी या फिर चाइल्ड कहीं चाइल्डहुड से तो ये था कि मेरी अलग पहचान हो, ये शुरू से ही था कि लोग मुझे जाने। भाई उस टाइम मेरी लैंग्वेज, थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग था, बट ये था कि लोग मुझे जाने। और इसके बाद जो शुरुआत, तो बहुत लोग मिलते गए, इंस्पिरेशन मिलती गई, जैसे किसी को देख रहे हैं हम, या मेरे रिलेटिव्स में निकले हैं लोग। मेरे जैसे मामा हैं, मेरे सारे मामा लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, उनके बच्चों को मैं देखती थी। तो आ, एक घटना है कि मैं 12th क्लास में थी। तो मतलब मेरे पापा की कमाई बहुत कम थी, मामा लोग बहुत पैसे वाले थे। मम्मी ने मामी के पास छोड़ दिया मुझे, वो घटना मेरी मामा की पोस्टिंग थी इलाहाबाद में। तो वहां पे छोड़ दिया कि छुट्टियों में मैं कुछ सीख लूंगी। तो वहां पे जो, भाई उनके घर का रहन सहन बहुत हाई फाई था, और हम गांव से निकल के गए थे, बट सीखने की ललक थी एक, लेकिन जो गांव से कोई जाता है ना, तो उसकी लोग, शहर के लोग उतनी कदर नहीं करते हैं। वहां पे चार बच्चे थे उनके, तो उनके एक बच्चे से मेरी कम बनती थी, और कुछ अपशब्द ऐसे, मतलब ऐसा से। तब मैंने सोचा कि मुझे भी ये जो इनकी लाइफ है, जैसे ये लोग खाते रहते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। अच्छा, उस समय की एक घटना याद आ, वो नहीं, टमाटो सॉस होता है, सुना है? सुना क्या, तो आजकल सभी लोग जानते हैं। हाँ। तो उस टाइम मैंने पहली बार उसको देखा था, क्योंकि उनके यहाँ कैंटीन से सामान लाते थे मामा लोग। अच्छा। तो मैंने पहली बार देखा। हाँ। तो मैंने उसको ऐड में देखा था, एक ऐड आता था कि वो लड़की होती है और उसको ब्रेड लेके उसको ऐसे ऐसे गाना गा के, हाँ हाँ आ जाए, गाना गाती थी साथ में, वो ऐड आता था, हाँ आ जाए। तो अच्छा। मैं अब उनके किचन में काम कर रही थी, तो मामी चली गई बाहर। तो मैंने वो उठाया, सॉस की शीशी थी, मुझे पता नहीं था वो निकलता कैसे, क्योंकि गाढ़ा पेस्ट होता है। तो मैं उसको वैसे ही करके बुला तो मतलब हाथ में ब्रेड लेके ऐसे ही कर रही थी वो, ऐसे मतलब गाना गा के निकले तो निकले, वो तो उसका तरीका दूसरा होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत, आप समझ सकते हैं कि मेरी सोच का लेवल क्या रहा होगा उस टाइम। और लेकिन मन में उस उसी उन्हीं सारी चीजों से आता गया कि नहीं, मुझे भी मेरा अपना कुछ होना चाहिए, या जो ये लोग उस टाइम पे ही था कि जैसे ये लोग खाते पीते हैं, मैं भी मेरी भी फैमिली हो ऐसे ही, सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से हर चीज सामान घर में आए, और हम भी वैसे ही बैठ के खाए, डाइनिंग टेबल हो। ये सारा कुछ उन लोगों का देख देख के मन में रहता था कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वो चीज खुल के कभी आ नहीं पाई थी। तो क्या अब हाँ आपको जी। लगता है, अब आपको लगता है कि जो आप करना चाहती थी वो हाँ, आपने हासिल किया है? जो, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने हासिल कर ली, अभी बहुत कुछ है जो पाना है। और एक चीज मैंने महसूस की है कि कभी कभी, जैसे कोई चीज, जैसे हम अंतरात्मा से सोचते हैं ना, एकदम ऐसे करके मुट्ठी भींच के, वो चीज सच हो जाती है, ये मैंने बहुत अनुभव किया है। हाँ, ये क्या है मुझे नहीं पता, पर वो सच हो जाती है। शायद मैनिफेस्टेशन, कि आपकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आज के आपकी जो सोच। लैंग्वेज में बोलते हैं मैनिफेस्ट। हाँ। हाँ। ऐसा ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि आपने सोचा, किस तरह से सोचा, वो बताएं ताकि किसी और को अगर वो अप्लाई करना हो वो कर सके कि कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। अच्छा, हाँ, मैं बताऊंगी। उस टाइम मुझे वो शब्द नहीं पता था, पर मैं एक छोटी सी घटना याद है कि उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी। और मेरे घर में, मेरे गांव में केवल दो टीवी थी। तो हम लोग दूसरे घर में टीवी देखने जाते थे, तो एक बार उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उस टाइम महाभारत, तो कृष्णा, ये सारे सीरियल आते थे। एक चंद्रकांता नाम का सीरियल चला था, तो हम लोग दूसरे घर जाते थे देखने। हाँ, मुझे पता है वो। हाँ, बहुत क्रेज था उसका। हाँ। हम्म। तो मतलब उनके घर गए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, तो वहां से थोड़ा सा बेइज्जती फील हुई। घर में आए तो
मेरे घर में एक पोस्टर लगा था उस टाइम। प्रेमा देवी थी हमारे लोकल की देवी, उस टाइम उनका नाम हुआ था प्रेमा देवी, प्रेमा माँ के नाम से। मैंने गुस्से में जाके उस पोस्टर पर लिख दिया कि हे उनका नाम लेके कि अगर आप में शक्ति है तो मेरे घर में इस दिन टीवी आ जानी चाहिए। वाह। और मैं वो बात भूल गई, वो ऊपर दीवार में टंगा था। शुक्रवार का दिन मैंने लिखा था, 11 तारीख डाली थी, और उसी शुक्रवार के दिन वो चीज मुझे उस टाइम नहीं समझ में आई थी। वो चीज मुझे तब समझ में आई जब मैंने संदीप माहेश्वरी को देखा, जब मैंने अभी सीक्रेट वाला देखा, तब मुझे समझ में आया कि वो मेरा मैनिफेस्टेशन था। तो वो हम्म। अंदर से मैंने एकदम कस के ना खींच। यस, अमेजिंग। कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ, ये चीजें काम करती हैं, ये पावर्स काम करती हैं। हाँ, काम करती, पावर्स काम करती, ये तो है। तो आप आपकी जर्नी में से आपकी बेटियों को क्या एडवाइस करते हो, क्या बताते हो उनको कि लाइफ में एज अ वुमन, हाँ, आवाज रुक रही है। हेलो। हाँ एज अ वुमन, आप अपनी बेटियों को क्या एडवाइस करते हो? मैं अपनी बेटियों को सबसे पहले ये बोलती हूँ कि जो करना है समय रहते करो। मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ है। समय की बहुत वैल्यू है। और अप, अपने एक एक आचरण होता है ना, जैसे कहते हैं अपने धर्म के अनुसार चलना। हम्म। उस आचरण पे चलो, आप कभी फेल नहीं होगे। और जो अपनी ऊर्जा एनर्जी है अभी जो आप वेस्ट कर रहे हो, वो मत करो। एक 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 उद्देश्य रखो लाइफ का और उसी में सारा फोकस कर दो। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि ये जो नहीं लव वाला चक्कर रहता है, तो एनर्जीज काम, आप चाहे वो उधर जाओ क्योंकि मैं पढ़ी हूँ ना, तो मुझे पता है कितना डिस्टरबेंस होता है इन सब चीजों में। हम्म। जी। समझा कि करना आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जब किसी लायक बन जाना, फिर आके बोलना खुलेआम कि नहीं मम्मा मुझे ये करना, ये लड़का पसंद है, जो भी हो, तो मैं वो उस बात को पूरे तरह से एक्सेप्ट करूंगी। तो ये दो बातें तुम्हें बिल्कुल बताई, फोकस रखो, जो भी करना है उम्र समय रहते करो, समय समय मत जाने दो। समय का बहुत वैल्यू होता है। आपने जो कहा जी। है वो डेफिनेटली, मैं दिव्यांशी आपकी जो डॉटर है, मैं देखती हूँ कि उसमें उसके अंदर वो चीजें हैं। तो आप एज अ मदर और एज अ वुमन आप सक्सेसफुल हो, क्यों आपने वो बेटी को दिया है, वो वैल्यूज दिए हैं उसको, वो मॉरल्स एज अ वुमेन तो नहीं। नहीं। हाँ जी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये ईश्वर की कृपा रही कि मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले। शायद मैं डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये मेरे अच्छे कर्मों का। और फिर कहीं ना कहीं मेरे गुड कर्मास है जो आपसे आज बात हो रही है हमारी। आप एक डिवाइन सोल है, और आपसे बात करके मुझे जो सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी 2 बार बात हुई हमारी। हाँ जी। और बहुत, आपकी वाइफ में पता क्या है, पीस, एक वो गहरापन है जो किसी को भी खींच ले। गहराई है आपके अंदर, अपनापन है किसी चीज को समझने का। ये थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं हाँ, दिव्या। दीवानी हो गई आपके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ। आई गेस ये दोनों तरफ से काम करता है ना, कि अगर मेरे अंदर वो गहराई है तो आप वो समझ सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए आप कर सकते हो। इसलिए आप तो दोनों तरफ से शायद ये काम करता है। शायद हाँ, ये यूनिवर्स का ही तो जादू है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ के। हाँ जी। मैं दिव्यांशी को भी देख रही हूँ, वो दिख रही है। नहीं नहीं, आपकी आपकी बेटी, दोनों बेटी आपकी बहुत प्यारी हैं, और वो आपकी आप ही की तरह हैं। और वो बहुत पढ़ाई में भी बहुत शार्प है। और जैसे आपने अभी बताया ना कि जो हम जो धर्म के थ्रू है उसको साथ में लेके चलना चाहिए, हाँ। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी हाँ, है, वो बेस है। अगर वो बेस बेस है। हाँ। पावरफुल है ना, तो हम हर जगह में सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो आपकी जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे मुझे सच में आपके अंदर वो पावर दिखती है कि एक लड़की कहाँ थी, कहाँ से होकर किन रास्तों से गुजरकर आज वो पढ़ाई करके वो आपने वो मकाम हासिल किया है, जो सब सब
सबके नसीब में नहीं होता, या फिर सबके वो विल पावर में नहीं होता कि मुझे करना ही करना है। आपके अंदर वो है। हाँ, ये भी हो सकता है। थैंक यू, बाबा की कृपा है सब। एंड यू आर ऑल्सो बीइंग सो डाउन टू अर्थ। आप अभी भी बीइंग डाउन टू अर्थ, आप अपनी जर्नी को बता नहीं रहे हो सच में, मैं आपको सुन रही हूँ, बट आप एक्चुअली हम्म, उसको इजीली बता रहे हो कि हाँ ऐसे 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 हो गया। बट जो एक्चुअल आपने स्ट्रगल किया है ना, जो मैं फील करती हूँ वो बहुत डीप है, कि आप उसको बहुत इजीली बता रहे हो कि ऐसे ही हो गया। और आप अभी भी बहुत महत्वाकांक्षी हो कि आपको मुझे ये पाना है, तो आपका फोकस अभी भी आगे। हाँ, तो फोकस है। स्विट्जरलैंड घूमना है। नहीं, डेफिनेटली होगा वो। आप जानते हो कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो आप वो डेफिनेटली कर लोगे। हम्म, तो अब ये शबनम और आगे लाइफ में क्या पाना चाहती है? जो मेरे जैसी कुछ महिलाएं हैं जो घर में दब गई हैं या चाहती हैं, उनकी सोच रही है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, उनकी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, वो यहाँ से ना सोचें, जो बचा है वहीं से शुरू करें। जो शेष है वो विशेष है, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे हिंदी के साहित्यकार है अंग्रेज जी, उनकी लाइन है। जो शेष है वो विशेष है। तो ये मतलब हार नहीं माननी चाहिए। यस। मैंने हाँ, पहली बार सुनी, मैंने ये लाइन नहीं सुनी, बिकॉज मैं शायद मैं मुझे हिंदी का मुझे इतना पता नहीं। बट ये बहुत हाँ, पावरफुल लाइन है कि शेष है वो विशेष है। तो हाँ, जो शेष है वो विशेष है। शायद यही आपका पावर बेस है, कि आप उन लेडीज के लिए, उन महिलाओं के लिए वो बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हैं, कि जो अभी कहीं घर में है, सोच रहे हैं कि बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई हम्म, है, या फिर मैं कुछ कर नहीं सकती, या हाँ, सब कुछ हाँ, खत्म हो गया है, अब टाइम नहीं है। उनके लिए यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, कि अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, अगर आपको 5 चीजें उनको कहनी है, जो अभी घर में बैठी हैं, सोच रही हैं कि उठे। मैं और कुछ नहीं कर सकती? हाँ, हाँ। आप आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले आप खुद को देखो, और आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खुद को देखो। नहीं, लेडीज से फैट वैट देखने लगती है ना, फिर वो लाइफ को वहीं से समझती है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। और एक चीज कहना चाहूंगी, आप जिंदगी जीने का जुनून जरूर रखना। और हमेशा हमेशा अपने आप को एक लड़की समझना। ये सीक्रेट है कहीं ना कहीं, मेरे अंदर रहता है कि मैं लड़की हूँ। जी। और हाँ, मेरे बच्चों से भी हो जाता है, मम्मी तुम तो छोटे बच्चे जैसी हरकतें करती हो। मैंने कहा कि नहीं, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और उस बच्चे को निकाल के जीना चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन अपने बच्चेपन को मारना नहीं चाहिए। तो आप कभी भी हार मत माने, जहां है वहीं से शुरू करें। जो भी आपकी सिचुएशन है, रास्ते निकलते चले जाएंगे। ये यूनिवर्स बहुत शक्तिशाली है, ये सच है। ये एक मंद बुद्धि की लड़की आज यहाँ आपके सामने बैठ के ये सारी बातें बोल रही है, तो आज तो महिला बन गई हूं मैं। लेकिन बस आप उठे, आगे बढ़ें, और जिस जगह भी है वहां से अपने आप को धुल लीजिए, पैर धुलिए और आगे खड़े हो जाइए, निकल लीजिए वहां से। रास्ते खुलेंगे, मंजिल भी मिलेगी आपको। और फिर कहूंगी जो है वो विशेष है, और उसको विशेष बना लीजिए। अमेजिंग। मैं मुझ पता है आप बोल रहे हो, मैं आपके अंदर की जो लड़की है, जो आपके अंदर की जो सोल है, आत्मा है, वो बोल रही है, मैं उसे सुन रही हूँ, कि वो दिल से कह रहे हैं। आप अंदर से दिल से बता रहे हो सबको कि हाँ ये करो, ये आप ये कर सकते हो। तो हाँ, ये हाँ, आवाज तभी आती है जब हमने करा हो, लाइक एक्चुअली इवन वी हैव बीन थ्रू, हाँ, तो वो आपके अंदर वो दिखता है। तो मुझे बहुत खुशी है आज आपने इतना सारा टाइम दिया, और आज आपने बताया कि आप कहाँ थे और कहाँ से आपने कहाँ तक की जर्नी की है। बट फिर भी मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, उन्होंने इतना ही बताया है, जो इतना स्ट्रगल किया है, उनकी स्ट्रगल इतनी बड़ी है, इतनी इतनी बहुत बड़ी है। उनकी स्ट्रगल इतनी बड़ी है कि वो शायद अभी बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पाएंगी। बट मैं सबको कहना चाहती हूँ, उनकी लाइफ में जो वो थे, वो आज है, वो जहाँ जा रहे हैं, इट्स अ ह्यूज लाइफ।
और वो सिर्फ अंदर की पावर से ही आती है। जब उनके अंदर का वो बच्चा पावरफुल हो, वो शबनम, वो लड़की जो सिर्फ कोई टाइटल में नहीं बंधी है, ना माँ है, ना बेटी है, ना बहू है, बट सिर्फ वो लड़की है जो लाइफ में अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहती है, तो वो सक्सेसफुली माँ भी बन पाई है, वो सक्सेसफुली बहू भी है, बेटी भी है। और आज वो अपनी पढ़ाई में जिस तरह से आगे बढ़ी है वो भी बढ़ सकती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप फ्यूचर में फिर से हमारे साथ जुड़ें, और आपकी ये जो जर्नी है ना उसको बहुत डिफाइन करके अंदर के जो आपके जो लेसन्स हैं, जो आप सीखे हो वो लेकर आए और उन सभी लड़कियों को बताएं। और हमारा कोई बायस नहीं है, लड़कियां ही, लड़के भी क्यों नहीं, जो भी जो हाँ। अपनी जर्नी में जहाँ पे रुका है, लेसन्स तो सबके लिए सेम होता है। तो मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आए, और नेक्स्ट बार, अगली बार आप वो चीजें भी बताएं जो इस बार हम कवर नहीं कर पाए हैं। और उनकी अगर उनके क्वेश्चन है कोई, अगर हमको कोई कमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ पे रुके हैं, क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट बार उनको एड्रेस करें, उनको बताएं, ताकि आपकी जर्नी से अगर किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है तो वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसी के साथ मैं आज के लिए आपको पूरे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, बिकॉज मैं मेरी जर्नी पर हूँ, आप आपकी जर्नी पर हो, बट फिर भी हम साथ हैं। वी आर फेलो ट्रैवलर्स, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर विद टू द सेम गोल। सो थैंक यू सो मच।